गन्नौर में एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरकार के सामने अपनी विभिन्न मांगों को रखा, जिसमें बड़ी मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। एसोसिएशन ने पैरामिलिट्री के जवानों को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग भी उठाई। प्रेस वार्ता करते हुए एसोसिएशन के सदस्य बलबीर सिंह ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के जवान देश की सुरक्षा और आंतरिक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बावजूद इसके उन्हें वह सम्मान और सुविधाएं नहीं मिलती जो सशस्त्र बलों के जवानों को दी जाती हैं। एसोसिएशन ने पैरामिलिट्री जवानों और उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए कई अन्य मांगें भी रखी। सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। दोस्तों, मेरा नाम बलबीर सिंह, सीआईएसएफ रिटायर्ड। मेरा तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत, हरियाणा से। हमारा जो आज पैरामिलिट्री रिटायर्ड का जो मीटिंग है, उनका मकसद है कि वन नेशन वन पेंशन, जिसमें हमारा इस मुद्दे को लेकर के हम भारत सरकार के पास में पहले भी समय समय पर पहुंचते रहे हैं। हमारा दिल्ली में और अलग अलग राज्यों में जो ना धरना प्रदर्शन चलता रहा है, जिसमें भारत सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी है। इसको लेके हम लोग जो है ना वो आंदोलित हुए हैं और हमारा जो है ना 14 फरवरी को मैं निर्णय लिया हूं, मैं बलबीर सिंह की, मैं 14 फरवरी को मैं और मेरी श्रीमती जी, हम दोनों जो है ना बाघा बॉर्डर से जो ना अपना पैदल यात्रा निकालेंगे कन्याकुमारी तक, जिसका सफ़र रहेगा लगभग 3500 किलोमीटर और टारगेट रहेगा हमारा 100 दिन का। जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं हमारी सीआईएसएफ के लिए सीएलएमएस और शुरू करें सर, जिसमें सीआईएसएफ के लिए सीएलएमएस और हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह ने एक बार घोषणा किया था कि हर पैरामिलिट्री जवान जो होना 100 दिन की छुट्टी की जो ना अपने परिवार के साथ में बिताएगा, वो अभी तक धरातल पे लागू नहीं हुआ है। और सीजीएचएस का है, सीजीएस की जो डिस्पेंसरियां हैं वो भारतवर्ष के हर जिले में जो ना वो सीजीएस की डिस्पेंसरियां होनी चाहिए। और पैरामिलिट्री का अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड अलग से जो ना वो हर जिले के अंदर में पूरे भारतवर्ष में पैरामिलिट्री का कल्याण बोर्ड, जिसमें हमारा पैरामिलिट्री जवानों का जो ना वो लेखा जोखा रहेगा। और तिरंगा चौक या तिरंगा पार्क, जो भी हमारे जवान जितने भी आज तक जो स्वतंत्रता सेनानी पूरे भारतवर्ष के अंदर में हर एक जिले के अलग अलग, और सेना के शहीद जवान और पैरामिलिट्री के शहीद जवान, पुलिस बल के शहीद जवान और होमगार्ड के शहीद जवान जो भी देश के अंदर में शहीद हुए हैं, तो उनका जो शिलालेख पे जो ना उनका लेख होना चाहिए। और जो भी जवान आगे आने वाले टाइम में शहीद होते हैं तो उनका जो ना पार्थिव शरीर उस तिरंगा चौक पे, तिरंगा चौराहे पर लाया जाए और वहाँ से शासन प्रशासन के साथ में जो ना सलामी देके उनके घर तक उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाए। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन का है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक विधान एक संविधान और वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो ना वही ओपीएस वन नेशन वन पेंशन वन नेशन कि पहले हमारा ओपीएस था वो 2004 के बाद में बंद कर दिया गया है। और उसके बाद में आपको एनपीएस लाए थे, एनपीएस का 10 साल तक भारत सरकार ने उसका डंका बजाया, वो फेल हो गई है। उसके बाद यूपीएस लाए, ये तो उससे भी खतरनाक है। तो हम जो है ना वो ओपीएस पे समझौता करेंगे और हमारी जो है एक ही मांग है ओपीएस ओपीएस ओपीएस। कल्याण झंडा दिवस, इसमें जो ना कोई बजट की जरूरत नहीं है, खाली भारत सरकार को अर्धसैनिक झंडा दिवस का जो ना घोषणा करनी है और उसमें जो आया हुआ जो पैसा है वो अर्धसैनिक जवानों के लिए काम आए। ये हमारी जो है ना वो मुख्य मांगे हैं। और हम जो है ना पूरे जोश खरोश के साथ में मैं और मेरी श्रीमती जी 14 फरवरी को सुबह 10 बजे बाघा बॉर्डर से हम लोग रवाना हो रहे हैं। और मैं आग्रह करता हूं कि जितने भी सर्विंग पर्सन हैं वो अपना कर्तव्य का सत्यनिष्ठा से निर्वहन करें, उनको अनुशासन से, लेकिन उनके परिवार, उनके माता पिता, चाचा ताए भाई, उनके वो इस यात्रा में शामिल हों और हर तरह से हम हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।